हेलो एवरीवन, मैं अतुल सौरभ, कन्हैया मैथमेटिक्स क्लासेस जमुई, जो कि सीबीएसई पैटर्न से आधारित है। लेकिन आज बीएसई बोर्ड के लिए, बीएसईबी बिहार बोर्ड के लिए आज क्लास टेंथ के लिए एक चैप्टर जो कि छोटा सा इंट्रोडक्शन के लिए लाया हूँ, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जैसे आज चैप्टर 1 मेरा अध्याय 1 है, जिसका नाम क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। जिसका नाम क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। आज इसका हम केवल परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा एमबी के कारण लोड भी नहीं हो पाता व्हाट्सएप पे, इसलिए केवल आज छोटा सा केवल टॉपिक ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात का केवल परिचय पढ़ेंगे। जैसे क्या है, पहला हम परिचय पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। पहला क्या चीज़ पढ़ रहे हैं हम? त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिकोनोमेट्री। हम सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे। जैसे कोई भी चैप्टर से पढ़ने से पहले उसका हम जान लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, उसका हम पहले परिचय पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ लेंगे आज? इंट्रोडक्शन। जैसे पहला इंट्रोडक्शन मेरा क्या आता है कि त्रिकोणमिति शब्द, सबसे पहले शब्द मेरा क्या आता है? त्रिकोणमिति शब्द क्या है? तो त्रिकोणमिति शब्द, जैसे यहाँ त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का अर्थ होता है माप। तीन कोण की माप के शब्दों के संयोग से बना है। मतलब त्रिकोणमिति शब्द कैसे बना है? तीन कोण की माप शब्दों के संयोग से बना है। तीन कोण मिति माप शब्दों के संयोग से कौन सा शब्द बना है? त्रिकोणमिति शब्द। अब पॉइंट देके हम कुछ आगे बढ़ेंगे। जैसे फिर क्या नेक्स्ट हो जाता है मेरा कि त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है। मतलब त्रिकोणमिति शब्द, हो सकता है कोई पूछ दे कि त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप। फिर आगे नेक्स्ट चलेंगे, जब हम त्रिभुज के बारे में कुछ जान रहे कि त्रिभुज की माप क्या है, तो त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए ये कहता है क्या, किसी त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। किसी त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। अर्थात 3 गो कोण होते हैं और 3 गो भुजाएं होते हैं। ये बीएसईबी के जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए होता है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी दिया जा सकता है कि किसी त्रिभुज के कितने अंग होते हैं। तो किसी त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? 6। तो अर्थात कितने? 3 कोण एवं 3 भुजाएं। अब हम लोग तो त्रिभुज के बारे में जरा सा आ गया, तो त्रिभुज के बारे में जरा सा जान लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोण के। अब त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो ये सब हम आगे जानेंगे, लेकिन केवल आज परिचय त्रिकोणमिति चैप्टर का। अब हम त्रिकोणमिति में जो यूज करेंगे, हम समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। कौन त्रिभुज का यूज करते हैं? समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। तो यहाँ हम जान गए कि किसी त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं, अर्थात 3 कोण एवं 3 भुजाएं। अब जरा सा इसमें आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो इसका रेशियो जो है ना 6 है। टोटल रेशियो इसका कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। जैसे पहला हो जाता है साइन, दूसरा हो जाता है कोस, तीसरा हो जाता है टेन, चौथा हो जाता है कोसेक, फिर सेक, फिर कोट थीटा। यही 6 भागों में इसको बांटा गया। तो केवल आज जरा सा, अब इसमें हम पहले बोल चुके हैं कि इस चैप्टर में हमको कौन सा त्रिभुज यूज करना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यूज करना है। समकोण त्रिभुज का मान कितना होता है? एक कोण 90 डिग्री। इसके भी तीनों एंगल 180 होगा, लेकिन समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का, उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें आता है क्या कि जैसे समकोण त्रिभुज तो हम जान गए कि समकोण त्रिभुज, तो इसमें एक जो सीढ़ीनुमा आकार है, ये सीढ़ीनुमा आकार, इसका नाम देते हैं हम कर्ण। इसका नाम क्या देते हैं हम? कर्ण, जिसको डिनोटेट करते हैं हाइपोटेन्यूस, मतलब एस से डिनोटेट करते हैं, ठीक है ना। अब कहता है कि मान लो कि ये कर्ण, जैसे कोई वस्तु मान लो हमको कि ए से सी तक जाना है, तो कोई ए से पहले बी आया, फिर बी से सी, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया ऐसे ऐसे। लेकिन जो शॉर्टकट दूरी, मतलब ए से सी तक शॉर्टकट दूरी ये कवर कर लिया, तो इसी को, जो शॉर्टकट दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण, या तो सीढ़ीनुमा आकार, जो सीढ़ी के जैसा दिखे तिरछी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण अपना फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा मेरा क्या कहलाता है?
कर्ण कहलाता है। इससे भी समझ सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा मेरा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो हम बोले अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज मेरा ए बी सी है, तो कहता है मैं कर्ण का नाम दिए, तो कर्ण मेरा कौन है, ए सी, हाइपोटेनियस बराबर ए सी हम लिख दिए। अब हम मान लेते हैं ये एंगल, इसको क्या मान लेते हैं हम, एंगल सी। अब कहता है कि एंगल सी, जैसे इसमें लंब और आधार, तो हम बोले एंगल सी, कोण सी के सामने की भुजा ए बी, तो कोण सी के सामने की भुजा, कोण सी के सामने की भुजा मेरा क्या है, ए बी है ना, जिसके मुख के सामने वही मेरा ए बी कहलाएगा ना। तो ये मेरा क्या हो गया, सी के सामने की भुजा मेरा ए बी, जिसे हम कोण सी की सम्मुख भुजा कहते हैं। कोण सी के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोण सी के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा कहते हैं। तथा यहाँ फिर हम लिख दें कि ए सी के अलावा, ये तो कर्ण हो गया, ये तो सम्मुख भुजा ही हो गया, ए सी के अलावा भुजा बी सी, ये बी सी है ना, भुजा बी सी कोण सी का एक बाहु है, मतलब एक ये क्या है, बाहु है, इससे हम कोण सी की संलग्न भुजा, इसको क्या कहते हैं, संलग्न भुजा कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा केवल ये ध्यान में रखना है कि हम इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज को लेके चलेंगे। अब यहाँ सम्मुख भुजा पहचानना और संलग्न भुजा हमको पहले सबसे पहले पहचानना है, उसके बाद लंब और आधार बाद में पहचानेंगे। सबसे पहले तो जिस एंगल के सम्मुख, जिसके सामने वाला भुजा, जिसे इस एंगल का सामने वाला भुजा क्या हो गया, ए बी, तो ये मेरा सम्मुख भुजा कहलाया। इसके संलग्न कौन है, ये बी सी, तो ये संलग्न। अगर मान लो कि कोई पूछ दे कि ए का सम्मुख भुजा, तो ए का सम्मुख भुजा कौन, जिसके सामने वाला भुजा ये है, जैसे हम यहाँ खड़ा हैं, मान लो कि हम यहाँ खड़ा हैं, तो इसके सामने वाला जो दिखेगा वही मेरा सम्मुख भुजा कहलाएगा। तो उसी प्रकार सी के सामने जो खड़ा है वो सम्मुख भुजा, ए के सामने जो खड़ा है वो सम्मुख भुजा, जो जिसके संलग्न, जिस कोण के बारे में बोलेंगे उसके नीचे वाला संलग्न भुजा कहलाएगा। तो केवल यही पहचानना है यहाँ कि इस एंगल के, जिस एंगल के सामने वाला सम्मुख एंड संलग्न। तो ये आज केवल इतना सा परिचय था। आगे जो है कि ये 6 गो जो रेशियो है त्रिकोणमिति अनुपात, ये कल नेक्स्ट दिन इसको हम बताएंगे पूरा और डिटेल से। ये तो केवल परिचय हुआ कि थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन कल हम पूरा ये फिगर से और बढ़िया से समझाएंगे कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनियस क्या होता है। तो एकदम अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।